आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। जहाद के लुग़वी माना कोशिश के है और दीनी इस्तिलाह में इससे मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाजत और फ़रोग़ और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए की जाए। अल्लाह ताला को इस दुनिया का हाकिम मान लेने का तकाज़ा ये है कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के जुमला मामलात में उसके अहकाम की पैरवी करे, किसी और का हुक्म ना चलने दे और कोई ताकत इक़्तिदार आला अपने हाथ से लेकर अपना कानून नाफिज करना चाहे तो वो जान पर खेल कर इसका मुकाबला करे। जहाद की चंद अहम अक़साम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, ख्वाहिश नफ्स के खिलाफ जहाद। इताअत इलाही से रोकने वाली पहली कुव्वत इंसान की अपनी ख्वाहिशात है जो हर वक्त उसके दिल में मौजूद रहती है और उससे उनकी सरकोबी के लिए हर वक्त चौकना रहना पड़ता है। लिहाजा ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ जहाद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अकबर का नाम दिया है और ये जहाद का वो मरहला है जिससे सर किए बगैर इंसान जहाद के किसी और मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। नंबर 2, शैतान के खिलाफ जहाद। अपने नफ्स पर काबू पा लेने के बाद उन शैतानों से निमटना ज़रूरी होता है जो अल्लाह के बंदों को अपने अताअत और बंदगी पर मजबूर कर रहा हो। कुरान हकीम इस किस्म की हर कुव्वत को तागूत का नाम देता है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान वाले हैं सो लड़ते हैं अल्लाह की राह में और जो काफिर हैं सो लड़ते हैं शैतान की राह में। ये तागूती कुव्वतें मुसलमान माशरे के अंदर गलत रस्म व रिवाज की शक्ल में भी पाई जाती है और इस्लामी माशरे के बाहर गैर इस्लामी ममालिक के गलबे की शक्ल में भी। चनाचा इन तागूती कुव्वतों से निमटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कहीं उनसे ज़ुबान और कलम के ज़रिए निमटना जाता है, कहीं कुव्वत और ताकत के ज़रिए। इस बारे में कुरान मजीद एक जामा हिदायत देता है और उनके साथ बहस कीजिए पसंदीदा तरीक़ों से। अगर जहाद का सच्चा जज्बा दिल में मौजूद हो तो मोमिनाना बसीरत हर मौका पर मुनासिब राहें सजा देती है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमान बेहतरीन रहनुमाई करता है, तुम में से जो कोई बदी को देखे तो उसको हाथ से रोके, अगर उसकी कुदरत ना रखता हो तो ज़ुबान से, और अगर उसकी भी कुदरत ना रखता हो तो उसे दिल में बुरा समझे। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। नंबर 3, जहाद बिस्सैफ। हक व बातिल की कशमकश में वो मकाम आकर रहता है जो तागूती कुव्वतें हक का रास्ता रोकने और उससे निमटने के लिए सर्द जंग से आगे बढ़कर खुली जंग पर उतर आती है और मुसलमानों को मिली तहफ़्फ़ुज़ और बकाए दीन के लिए उससे निबरना पड़ता है। इसकी 2 इक़साम हैं। मदाफ़ाना जहाद। अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीन और ईमान, जान व माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। मुसलमान ममालिक और इस्लामी माशरे को गैर मुस्लिमों के तसल्लुत से महफूज रखने के सिलसिले में जो भी कोशिश की जाए वो जहाद शुमार होगी। मदाफ़ाना जहाद की एक किस्म ये है कि अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत के मुसलमान रियाया पर महज उसके मुसलमान होने की वजह से जुल्म व सितम ढाया जा रहा है तो आलम इस्लाम उससे जुल्म व सितम से नजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करे। मसलहाना जहाद। जो शख्स कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का इकरार करता है, उस पर लाजिम आता है कि वो सारी दुनिया में अल्लाह ताला की हाकिमियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शरीयत नाफिज करने के लिए कोशिशां रहे। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का एक अहम मकसूद दीन हक का क़याम बनाया है। उसने भेजा अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चा दीन देकर, ताकि उसको गलबा दे हर दीन पर, और अगरचे बुरा माने मुशरिक। मज़ीद अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है, वक़ातुलूहुम हत्ता ला तकूना फितनातुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और लड़ते रहो उनसे यहाँ तक कि ना रहे फसाद और हो जाए दीन सब अल्लाह का। जंग और जहाद। मुखालिफिन इस्लाम हमारे दीन के खिलाफ साजिश करते हैं कि ये दीन तलवार के ज़ोर से फैला, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। मुसलमान की तलवार और काफिर की शमशेर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफिर की जंग का मकसद किसी मखसूस फर्द, गिरवा या कौम की हवस, मुल्कगिरी, जज्बा बरतरी या माशी गलबे के जज्बे की तस्कीन होता है। इस मकसद के हुसूल के लिए वो हर मुमकिन जुल्म, दहशत गर्दी और सफाकी से काम करता है, और कामयाब हो जाने की सूरत में मुतफाहिन की जान और माल और इज्जत और आबरू हर चीज़ को गैरत कर देता है। इसके बरअक्स मुसलमान के जहाद का मकसद इंसानों को तागूती कुव्वतों के गलबे से नजात दिलाना, उनके शरफ और उनकी आज़ादी को बहाल करना है। इस मकसद के लिए वो खुद को अल्लाह ताला के अता करदा ज़ब्त जंग का पाबंद रखता है, जिसमें उसकी ज़ाती मनफात का शाइबा तक शामिल नहीं होता। उसकी तलवार की जर्द महज बरसर जंग अफराद तक महदूद रहती है, और फिर जब वो फतह हासिल करता है तो मफ्तू कौम को अपने जज्बाए इंतकाम का निशाना बनाने के बजाय उनके लिए अमन और सलामती की फ़िज़ा फराहम करता है, और उन्हें इस्लाम की इन बरक़ात से बहरावर करता है, जिसमें बहैसियत इंसान तमाम इंसानों के हुकूक यकसां हैं। चनाचे जब गैर मुस्लिम रियाया को मुसलमानों का निज़ाम अदल, निज़ाम अखलाक, निज़ाम सियासत व हुकूमत और निज़ाम इबादत पसंद आता है, तो वो हल्का बेगोश इस्लाम हो जाते हैं, और उनकी इस जहनी तब्दीली का सहर तलवार के सर नहीं, बल्कि इस्लामी तालीमात और मुजाहिदीन इस्लाम के आला किरदार के सर हैं। तलवार का काम तो सिर्फ इतना है कि इस्लाम आदिलाना निज़ाम और आलमी इस्लाम के दरमियान जो लादीनी कुव्वतें रुकावट बनी पड़ी हों, उनका सफाया कर दे। जहाद के फ़ज़ाइल। कुरान हकीम और कुरान पाक में इरशाद हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है उन लोगों से जो लड़ते हैं उसकी राह में कतार बांधकर, गोया वो दीवार हैं सीसा पिलाई हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है अल्लाह की जिसकी मुट्ठी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए एक सुबह या एक शाम का सफ़र दुनिया व माफिया की नेमतों से बढ़कर है, और अल्लाह की राह में दुश्मन के मुकाबले आकर ठहरे रहने का सवाब घर में 70 नमाजों से ज़्यादा है। बिलाशुबा ये जहाद की अज़मत और शहादत की तड़प ही का जज्बा था कि कुरान औलाद से मुसलमान दुनिया पर छाए रहे और पूरे कुरा अर्ज़ पर उनकी इस अज़मत और शौकत की धाक बैठी हुई थी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।